बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। वही हुआ जिसका डर था। डेफिनेटली कल रात से ही, बल्कि कई दिनों से हम इस खदशे का इजहार कर रहे थे कि इमरान खान साहब को किसी ना किसी तरह प्रेशर में लाना, उनको घुटनों के ऊपर लाना ही लाना है, और इसके लिए वो तमाम तरीके कोशिश की जाएगी। और आज भी बाकायदा तौर पर पूरी एक ऐसी डेवलपमेंट बुनी गई, एक ऐसा जाल बुना गया जिसके बिना पर लग रहा है कि हाँ, खान साहब को गिरफ्तार करना तो शायद अभी इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उनको फिक्स करने के लिए, खान साहब को प्रेशर में लाने के लिए, खान साहब से बुखलाहट में कोई फैसला करवाने के लिए या कोई ऐसा इकदाम उठाने के लिए कोई ना कोई ऐसी हरकत ज़रूर की जाएंगी। आज ये दो पेशरफ्त हुई हैं, दोनों अदालतों की जानिब से हुई हैं, और मैं हैरान हूँ कि इससे पहले फ़र्द जुर्म के दिन वज़ीर आज़म बन चुके हैं। इससे पहले बैरून मुल्क से बाकायदा तौर पर हिफाजती ज़मानतें लेके ला के बुला के बंदों को केसेस ख़त्म कराए गए हैं FIA की तरफ से। लेकिन जब फील्डिंग इतने कमाल तरीके से खड़ी की गई हो या खड़ी करने जानी हो तो फिर ये तमाम चीज़ें तो होती हैं। तो इमरान खान की ज़मानत जी बड़ा इम्कान था कि मुस्तरद कर दी जाएगी, और डेफिनेटली ममनुआ फंडिंग केस का वाला एक केस है। पहले दोनों केसेस का बता दूँ तो दोनों पे जज साहब ही इनिशिएटिव लिया, और परेशानी की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, माइंड सेट तो पता चल रहा है ना। ये तो पता चल रहा है कि इनका अल्टीमेट गोल क्या है। ये इतनी चीज़ तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ रही। अल्टीमेट गोल ये कि इलेक्शन नहीं कराने यार, बस नहीं कराने, बस तो नहीं कराने, तो अक्टूबर तक नहीं कराने, और शायद इससे भी आगे तक लेके जाने। इवन ज़िमनी इंतखाब भी नहीं कराने, ये जो अगले महीने हैं। ये भी मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, इसका भी इनका पूरा प्लान है। ज़िमनी इंतखाब नहीं कराने हैं। पंजाब और KPK का तो बहुत दूर कि भाई इनका प्लान ये है। बाकी अदालतें मैं कुछ नहीं कह सकता वो क्या फैसला देती है, लेकिन इनका प्लान बहरहाल ये है। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत ना एक मुकदमा दर्ज किया गया था जी, ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, जिसमें कराची में इमरान खान साहब के करीबी साथी थे तारिक शफ़ी, उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। सैफुल्लाह न्याजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, और ये सबकी ज़मानतें इस सिलसिले में हुई थी। और अबूरी ज़मानत में ना तौसीक़ के लिए दरख्वास्त दी गई हुई थी बैंकिंग कोड के अंदर ना, और इनकी बैंकिंग कोड के अंदर दी गई हुई थी। और FIA ने आज पूरी कोशिश कर रही थी उस अबूरी ज़मानत को कंफर्म करने के लिए, उसको एक्सटेंड कराने में, उसको मुस्तरद करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की हुई थी, क्योंकि उसके बगैर गुजारा तो था नहीं। एक सर्टन प्रेशर कैसे डेवलप होता था। और आज हाज़िरी से इस्तिस्ना के हवाले से इमरान खान साहब ने दरख्वास्त दी हुई थी कि इंजरी है, और 90 दिन तो वैसे भी अगर हड्डी पे गोली लगे तो उसके लिए ज़रूरी होता। तो बहरहाल जज साहबा थी रक्षंदा शाहीन साहबा, उन्होंने पिछली सुनवाई के अंदर ही हुक्म दिया हुआ था कि इमरान खान साहब आ जाए, नहीं तो अदालत अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगी, कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा। क्योंकि बकौल उनके कि उन्होंने विजुअल्स में देखा हुआ कि इमरान खान साहब ज़मान पार्क में कहीं वॉक भी कर रहे थे। तो इस हद तक जज साहबा ने अपना जिसे कहते हैं कमेंट पास किया था लास्ट सुनवाई के अंदर। तो रक्षिंदा शाही साहब ने हुक्म दिया 3:30 बजे तक का जी, और डेफिनेटली उन्होंने पहुंच सकना नहीं है कि 3:30 बजे तक इमरान खान पेश हो जाए, नहीं तो फिर कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा, इख्तियार कर लेगा। ज़मान पार्क से खान साहब तो नहीं पहुँच सकते ना इतनी देर में, ठीक है, मतलब ज़मानत खारिज कर दी जाएगी, यही सब होना। और FIA को जवाब मिल जाएगा इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का, लेकिन इतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके बाद दूसरा हल भी है ना। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाएगी और फिर फासती ज़मानत कहेगी कि हमें फासती ज़मानत दें, कि जब खान साहब की तबीयत सही होगी तो फिर वो ये बैंकिंग कोर्ट के अंदर पेश हो जाएंगे। इतना आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल एक आज का दिन गर्म तो करना है। मैंने आपको वैसे ही बताया कि ये पूरा वर्किंग डे वीक जो है इस फ्राइडे की शाम तक बहुत ही आम है। बहुत सी चीज़ें डिसाइड हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी चीज़ें होंगी, तो उसमें एक ये चीज़ है। तो अब हिफाजती ज़मानत के लिए तो खैर डेफिनेटली लाहौर हाई कोर्ट में चले जाएंगे। दूसरा, अब मैंने बोला कि फील्डिंग तरीके से पूरे खड़ी की गई है, तो तमाम खबरें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही हैं, बढ़ाने की कोशिश की जा रही हैं। मीडिया जिस तरह पोर्ट्रे कर रहा है, और हकीकत ऐसी लग रहा है कोई आम शख्स हो तो जारी बात है कि पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें पूरी बुना जा रहा है, ये जाल एक बुनने की कोशिश की जा रही है। और फील्डिंग जो है वो गिरफ्तारी के लिए, और प्रेशर बिल्टअप करना है इमरान खान साहब के ऊपर, या बाकी गिरफ्तार करना है, ये तो इस एक्ट के बाद ही पता चल जाएगा। ये ऐसे केसेस है नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी अदालतें हैं, अभी अदालत जिंदा है, तो पता चल जाएगा। जहाँ जज साहब ने 3:30 बजे का टाइम दिया, वहाँ दूसरा केस है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का ना, उसमें अदम पेशी पे ना 1:30 बजे तक का अदालत ने टाइम दिया, उधर भी अदालत ने फैसला करना है। ये इंसदाद दहशतगर्दी का केस है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर तकरीर हुई थी, और इमरान खान साहब के ने तकरीर की थी, वहाँ एक MNA ने फायर भी हुआ था, जी हाँ, बहुत से। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब पर पर्चा दिया गया था, तो तकरीर हंगामा रही अच्छी खासी हुई थी। तो उसके ऊपर भी ना 1:30 बजे का टाइम दिया, नहीं तो इमरान खान साहब की ज़मानत इधर भी कैंसिल है, तो इधर हाज़िरी भी बड़ी कन्फर्म है। तो यहाँ तो खैर मुझे पता चल गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके पहुँच गई। आज ही समाअत है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब यहाँ हिफाजती ज़मानत के लिए, जस्टिस जहांगीरी आज ही समाअत करेंगे। दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं, और डेफिनेटली मैं आपको पहले बता दूँ रिलीफ का इम्कान है, क्योंकि अदालतें हैं,
ये चीज़ें पर्सनल होती जा रही है ना हुकूमत की तरफ से। ये कानून अगर अपना रास्ता अपना रहा हो तो फिर ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इसकी इतनी बेशतर मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं कि ये इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जो प्लानिंग्स हैं वो ज़रा मज़ेदार चीज़ें। इससे पहले कि मैं आपको ज़मान पार्क के अभी होने वाले इजलास से वाले और जेल भरो तहरीक के वाले से कुछ नई अपडेट्स आई है वो आगे करूँ तो मैं ज़रा थोड़ी ड्रामेबाजी की चीज़ें बता दूँ। आपको पता है इनके ड्रामे में तो मास्टर हैं और ऐसा कमाल किस्म का करते हैं, और वो माइक शाइक गिरा देना, सड़कों पे घसीट देना और मेरा मुंह देख लेना, और फिर फैज़ अहमद फैज़ की गज़लें और ये सब चीज़ें तो हमने खैर सब देखी उस पर, और इतनी कामयाब ड्रामे रहे कि इन पर हुकूमतें तक मिल गई, वज़ारत आला तक मिल गई, और उसी गुमान के ऊपर इनको वज़ारत उज़्मा तक मिल गई। तो ये तो ड्रामे तो हैं मज़ेदार ना। शहबाज शरीफ साहब ने ना सुबह 83 रुकनी उनकी काबीना, और इससे अच्छा वजह थी काबीना का साइज़ कम करते ना, तो सुबह सुबह खबर दी कि जी 14 मुआमले खसूसी ने 83 रुकनी काबीना में से ये ना तनख्वाहों के बगैर काम करेंगे। अच्छी खबर थी, एकदम जज्बाती कारकुनों को, जज्बाती पाकिस्तानियों को बता देती 14 जो हैं 83 में से वो बगैर तनख्वाह के काम करेंगे। भाई क्या काम करेंगे, वो कर क्या रहे हैं काम, और काम करेंगे क्या बगैर तनख्वाह के। उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जैसे दे भाई काम ही कोई नहीं है तुम्हें करने को, तो क्या काम करेंगे। अच्छा जी, और अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा चंद वज़रा भी तनख्वाह के बगैर काम करेंगे। भाई फिर पूछ रहा हूँ करेंगे क्या, इससे क्या होगा। दफ्तर इस्तेमाल नहीं होना, अच्छा जी, गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं होनी, अच्छा जी, पाकिस्तान का पेट्रोल इस्तेमाल नहीं होना, अच्छा जी, स्टाफ का इस्तेमाल नहीं होना, ये सब चीज़ें, और रोज़ाना का खर्च नहीं होना। ये टोपी ड्रामा नहीं है तो क्या है यार, ना करो यार, ऐसे ना करो आप। अगर इतना ही आपने पैसे बचाने तो 10 रुपये का पेट्रोल ना बढ़ाओ, क्योंकि उधर आपने 10 रुपये की समरी ओगरा ने भिजवा दी, 10 नहीं तो 8 रुपये बढ़ गया ना, तो आपको पता चल जाए ना 261 रुपये लीटर होने जा रहा है, जिसने जाना 297 रुपये लीटर तक है 1 से 1.5 माह में, और ये खोना, ये करना ही पड़ना है, उसके बगैर नहीं चाह रहा सर। हम इस प्रोग्राम में लेट दाखिल होने के बाद हम फंस चुके हुए हैं, ये गवर्नमेंट ने करना ही करना है। तो उम्मीद ये है कि आज 15 तारीख है, रात 12 बजे से 261 रुपये लीटर हो जाएगा जो है, और मिनी बजट के लिए भी ज़रूरी है। IMF के बाइंडिंग सारी दी गई हैं, IMF को हाथ काट के दिए गए हैं। उनकी शराइत ये हैं, क्योंकि आज शाम को वो इजलास भी शुरू होना है वाशिंगटन और इस्लामाबाद का, IMF का जो मुज़ाकरात का नेक्स्ट लेवल है, जिसमें 1 अरब 20 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिलना है। तो उसकी ये शराइत में से ये है कि पेट्रोल की लेवी भी पड़नी है। और हाँ, एक और चीज़ भी कंफर्म हो गई, काबीना से उसकी मंजूरी हो गई जी, मिनी बजट के हवाले से काफ़ी टेट्रा पैक वाली जितनी भी पैकिंग वाली चीज़ें सारी लग्जरीज़ में चली गई हैं। अब आपने ना मैगी शैगी नहीं खिलाने, नूडल्स नहीं खिलाने बच्चों को, और अब आपने वो कोकोमो के बिस्किट नहीं आपने खिलाने, वो सब लग्जरीज़ में चला गया, अब वो अय्याशियों में चला गया। हमारे बच्चों के टेस्ट के लिए वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये चीज़ें बड़ी कर दी हैं। मेकअप शेकअप तो समझ में आती है यार, बाकी बहुत एक्सट्रीम लेवल है, लेकिन यार ये तो ना करो, ये तो ना करो। बिस्किट्स पैकेट्स, चॉकलेट्स की बात नहीं कर रहा, आम बिस्किट जो लोकल हैं वो सब लग्जरी आइटम्स के अंदर चले गए जी, और उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया, और 17% जो टैक्स है उसको 18% फिक्स कर दिया गया जी, सेल्स टैक्स। ये मैं आपको बता दूं, और ये वो है कुछ जगहों पर 35 से 40% अशिया के ऊपर भी टैक्स पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूं, सेल्स टैक्स फिक्स किया जा रहा है। मगर ये जो 17% जो चल रहा था उसको 18% कर दिया गया है। मंजूरी होगी और आज पार्लियामेंट से इसको पास भी होना है। तो ये तमाम चीज़ें। अब उधर मैं बता दूं ज़रा, PTI को वो समझ आ गई कि हालात बड़े बना रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ बड़े बनने की कोशिश हो रही है, अपने ख़िलाफ़ हालात बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जारी बात है, अब इसके अलावा चारा भी नहीं है एजिटेशन का, क्या कर सकते हैं मास्टर। अल्टीमेट बंदा एहतजाज ही कर सकता है ना। इलेक्शन कमीशन बात नहीं मान रहा, गवर्नर साहब बात नहीं मान रहे, तौहीन अदालत का केस लगा हुआ है, 11 बजे को उधर इजलास था, उसकी भी कोई पेश रफ्त नहीं है। तो बहरहाल गवर्नर साहब हुक्म की तामील नहीं करे, तो मज़ामत तो फिर लाजमी है, कम अज़ कम ये तो है ना, बिल्कुल ही ओपन फील्ड तो नहीं दे देनी। तो गौर किया जा रहा है जी अगले 24 घंटों में जेल भरो तहरीक के हवाले से, जो मेरे पास खबरें हैं, और इसका इंदिया हो सकता है अगले 24 घंटों के अंदर जेल भरो तहरीक के हवाले से मुशावरा जारी है, और ये करना पड़ना है। ये नहीं किया तो सिर्फ बातों से बातें नहीं बननी, आपको कुछ ऐसा एक्ट करना पड़ना है कि जिसकी बिना पर आपको पता चले पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात नहीं, किसी के कोई डर तो है ना। पेट्रोल महंगे हो जाएं, बिस्किट लग्जरीज़ में चले जाएं, और हर चीज़ मनवाई जा रही हो, केसेस तो नहीं जा रहे हो, ज़मानतें कैंसिल की जा रही हो, हर चीज़ अपने मुताबिक इस बेहतरीन तरीके से ढाली जा रही हो, उसका एहतजाज तो बनता ना यार, कुछ ना करें, इतना भी डेड ना हो जाए, इतना भी डेड ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर अगले 24 घंटे में कोई फैसला हो जाएगा। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।